अमेरिका में इस साल होने वाला है चुनाव और डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में कौन सी खिचड़ी पक रही है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के आरबीआई ने दुनिया भर को चौंका दिया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मिलाकर जितना पैसा नहीं होगा उतना पैसा कर डाला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका में इस साल 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होगा और इस बार राष्ट्रपति पद के रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला हो सकता है। दोनों ही नेता दूसरी बार राष्ट्रपति पद के दावेदारी को पेश करेंगे। इसी बीच अमेरिकी वेबसाइट वॉल स्ट्रीट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद एलन मस्क को सरकार में अहम जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। इस रिपोर्ट में मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से बताया गया कि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप टेस्ला चीफ एलोन मस्क को अपना पॉलिसी एडवाइजर बना सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एलन मस्क आर्थिक और सीमा सुरक्षा से जुड़ी नीतियों पर बेहतर प्रभाव डाल सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि मस्क पहले से ही ट्रंप की मदद कर रहे हैं। कहा जाता है कि एलन मस्क ने ही ट्रंप को सलाह दी थी कि वह अमेरिकी बिजनेस लीडर्स को अपने साथ लाने का प्रयास करें और इन्हें इसके लिए राजी करें कि वो दूसरे कार्यकाल के लिए कोशिशों में जुटे राष्ट्रपति बाइडेन का समर्थन न करें। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप वोटिंग से जुड़ी धोखाधड़ी रोकने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसका नाम है डाटा ड्रिवन प्रोजेक्ट। एलन मस्क ने बिलियनियर इन्वेस्टर नेल्सन पेल्ट से इस प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए भी कहा। हालांकि ट्रंप या फिर मस्क ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। बीते राष्ट्रपति चुनाव परिणाम आने के बाद ट्रंप ने आरोप लगाया था कि धांधली हुई है। उन्होंने दावा किया था कि वास्तव में उन्होंने चुनाव जीता है। एलन मस्क को अपना सलाहकार बनाए जाने के सवाल पर ट्रंप कैंपेन के प्रवक्ता ने कहा कि ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही तय करेंगे कि उन्हें दोबारा मौका मिला तो वो किसे क्या भूमिका सौंपेंगे। इससे पहले मार्च में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और मस्क की फ्लोरिडा में मुलाकात हुई थी। कहा जाता है कि 2 मार्च को ट्रंप और मस्क के प्राइवेट जेट को पाम बीच के एयरपोर्ट पर उतरते हुए देखा गया था। इस मीटिंग में रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े कई अन्य अमीर लोग भी शामिल हुए थे। इस मीटिंग के बाद ये दावा किया गया कि ट्रंप ने मस्क से राष्ट्रपति चुनाव की कैंपेनिंग के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मांगा है। हालांकि मस्क ने कहा था कि वो ट्रंप या बाइडेन के लिए कोई रकम डोनेट नहीं करेंगे। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल के समय में संबंध बेहतर हुए हैं। इस बीच मस्क कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति की खुले तौर पर आलोचना कर चुके हैं। एलन मस्क बाइडेन सरकार की अप्रवासी नीतियों पर कई बार टिप्पणियां कर चुके हैं। वे खुलकर कह चुके हैं कि बाइडेन सरकार जानबूझकर मैक्सिको सीमा से घुसपैठियों को आने दे रही है। खैर, जहां एक तरफ ये हालात बने हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना कि कुछ लोग अपनी सोच को ज्यादा बड़ा कर ही नहीं पाते हैं, वहीं तक अटके रहते हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर ने एक बार फिर कश्मीर और भारतीय मुस्लिमों का मुद्दा उठाया। कहा जा रहा है कि असीम मुनीर ने रावलपिंडी फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम में भारत के साथ बॉर्डर पर मौजूदा स्थिति और कश्मीर के हालात की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों के यूएनएससी प्रस्तावों में शामिल आत्मनिर्णय के अधिकार के संघर्ष में उनकी ओर से पूरा समर्थन है। इस दौरान भारत में अल्पसंख्यकों, खास तौर से मुसलमानों के साथ सरकार के व्यवहार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में सत्ताधारी दल राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए फासीवाद की ओर जा रहा है। ऐसे में भारत के मुस्लिमों को लेकर वो चिंतित हैं। पाकिस्तान आर्मी ने इस दौरान फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता भी व्यक्त की। इस दौरान असीम मुनीर ने गाजा में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन और युद्ध अपराधों की निंदा की। साथ ही इजराइल के राफा ऑपरेशन की कड़ी आलोचना करते हुए गाजा पट्टी के भीतर उसके अभियानों को रोकने के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का भी समर्थन किया। इस दौरान अफगानिस्तान सीमा पर स्थिति की बात करते हुए पाक की आर्मी ने कहा कि पाकिस्तान के विरोधी पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा बलों, निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान का उपयोग कर रहे हैं। ये चिंताजनक है। पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने भी हाल ही में भारतीय मुस्लिमों पर बयान दिया। फवाद ने कहा कि भारत में कश्मीरी और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक बहुत खराब वक्त का सामना कर रहे हैं। ऐसे में
में ये जरूरी है कि चुनाव में नरेंद्र मोदी की हार। उन्होंने कहा कि भारत में आरएसएस और बीजेपी लगातार पाकिस्तान और मुस्लिमों के लिए लोगों के दिलों में नफरत भर रहा है। ये किसी भी तरह से दोनों देशों के आम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। फवाद ने कहा कि आरएसएस और भाजपा जो नफरत मुसलमानों के लिए फैला रहे हैं, उसे देखते हुए हमारा फर्ज है कि इनको रोकने वाले लोगों की जीत की दुआ करें। ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग भाजपा के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, ये अपने आप को नासमझ सोच रहे हैं। फवाद ने कहा कि जो भी भारत में कट्टरपंथ से लड़े उसे हमारा समर्थन होना चाहिए। भारत में अगर राहुल गांधी और केजरीवाल नरेंद्र मोदी को हराए तो उनका समर्थन करना चाहिए। हालांकि ये देश दूसरे देश के बारे में चिंता ज्यादा कर रहे हैं, जबकि उन्हें सबसे पहले अपने घर के खाते देखने चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से हाल ही में चुनाव के बाद बनने वाली सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड देने का ऐलान किया गया। अब आरबीआई की तरफ से अपनी सालाना वित्तीय रिपोर्ट जारी कर दी गई है और रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पाकिस्तान की जीडीपी से 2.5 गुना ज्यादा हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि 31 मार्च 2024 तक आरबीआई की बैलेंस शीट का साइज 11% बढ़कर 70 लाख करोड़ रुपए हो गया है। दूसरी तरफ आईएमएफ के अनुसार पाकिस्तान की सालाना जीडीपी 338 बिलियन डॉलर आंकी गई है। वित्तीय वर्ष 2023 में आरबीआई के बैलेंस शीट में 63 लाख करोड़ रुपए थे। रिजर्व बैंक ने बताया कि उसके बैलेंस शीट का साइज महामारी के लेवल पर वापस आ गया है। ये मार्च 2024 के अंत में बढ़कर देश की जीडीपी का 24.1% हो गया है। काफी बढ़ोतरी यहाँ हुई है, लेकिन चिंता का कारण अभी भी क्या है, वो है महंगाई दर। आरबीआई इंडियन इकोनॉमी को लेकर पॉजिटिव बना हुआ है। इसमें कहा गया कि व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांत के लगातार मजबूत होने के कारण परिदृश्य बदल रहा है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि बार बार होने वाले सप्लाई शॉक के कारण महंगाई दर चिंता का कारण बनी हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आरबीआई ने केंद्र को 87,000 करोड़ का डिविडेंड ट्रांसफर किया। आखिरी बार 1.76 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया गया था। आरबीआई ने 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार बैलेंस शीट में परिसंपत्ति पक्ष में बढ़ोतरी, विदेशी निवेश, गोल्ड लोन में बढ़ोतरी के कारण हुआ है। रिजर्व बैंक के पास 822 टन सोना है, जिसमें से 308 टन सोना 31 मार्च 2024 तक जारी किए जाने वाले नोट के सपोर्ट में रखा गया है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर भारत के जो गोल्ड बॉन्ड है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ये सारी चीजें आरबीआई के लिए इस वक्त बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। इन्वेस्टर्स ने यहाँ गोल्ड बॉन्ड के लिए करीब 27,000 करोड़ रुपए लगाए और इतने का इन्वेस्टमेंट किया है। भारत के लिए ये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है कि भारतीय इकोनॉमी ठीक ठाक रास्ते पे चल रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।